हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिजाइनिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम वेब डिजाइनिंग की सीरीज में हम सीख रहे हैं HTML। तो HTML के अंदर हमने पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ है कि HTML क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, तो वहां पे जाके इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर से चेकआउट करिए। तो आज हम सीखने वाले हैं सेकंड वीडियो में HTML के बेसिक टैग्स। तो क्या होता है HTML का टैग, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, वेलकम अगेन। HTML basic tags. HTML tag are a fundamental elements of the HTML used for the defining the structure of the document. तो HTML टैग्स क्या करता है कि जो भी हम वेब पेज के अंदर जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं उसका काम करता है। तो हम जो जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हेल्प ऑफ टैग्स की, HTML के अंदर मल्टीपल टैग्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। तो these आर द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इंक्लोज्ड बाय एंगल ब्रैकेट्स। जो भी हम टैग्स होते हैं उसको हम जो लिखते हैं उसका सिंटेक्स होता है, पहले ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं इसको। तो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमारा टैग का नाम देते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द HTML टैग्स कंटेन एन ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग टैग। मतलब हमारे जो टैग्स होते हैं HTML के अंदर, जो ओपनिंग एंड क्लोज दोनों होते हैं। मतलब यहाँ मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि जो भी HTML के टैग्स, ऑलमोस्ट टैग्स जो होते हैं वो स्टार्ट और एंड होते हैं। तो कुछ टैग्स होते हैं जो क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होते, वो भी हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। Each the tags different meaning and a browser reads the tags and display the content enclosed by the team accordingly। मतलब कि ब्राउजर के अंदर जो टैग्स होते हैं, मतलब हम जो टैग, डिफरेंट डिफरेंट टैग्स के मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि H1 टैग है तो एक हेडिंग के लिए है, P टैग है वो पैराग्राफ के लिए है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं, वो ब्राउजर जो रीड्स करता है अलग अलग तरीके से रीड करता है। ये थियोरिकल पार्ट है, अभी थोड़ा हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसको आप अच्छे से समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ रैप एनी टैग्स पैराग्राफ, मतलब कि ये जो टैग है, ठीक है, पी टैग है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया इसको और यहाँ पे क्लोज किया। तो इसी तरह से ऑलमोस्ट कोड स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं, उसके बीच में हम हमारा कंटेंट जो भी लिखना है वो इसके बीच में हम लिखते हैं। ओके। तो टैग्स, तो ब्राउजर डिस्प्ले द इट इज अ सेपरेट पैराग्राफ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब कि अगर हम ये पी टैग के अंदर कुछ टैग्स लिखते हैं तो ब्राउजर उसको डिस्प्ले करेगा एज अ सेपरेट पैराग्राफ की। मतलब ये इस लाइन में हम क्या ये लिखा हुआ है कि द ब्राउजर रीड्स द टैग्स एंड डिस्प्ले द कंटेंट अकॉर्ड इंक्लूज्ड बाय द अकॉर्डिंगली। मतलब कि हम जिस जिस जैसे जैसे टैग्स लिखेंगे ब्राउजर उस तरह से समझता है। जैसे आपने पी टैग लिखा तो ब्राउजर को पता चलेगा कि मुझे पैराग्राफ डिस्प्ले करना है। तो ये इसका मीनिंग हुआ। HTML टैग आर नोट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बी है और बी, मतलब एक स्मॉल एंड ये स्मॉल हुआ और ये बिग हुआ। तो केस सेंसिटिव यही होती है कि कुछ चीजें होती हैं जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है वो सपोर्ट करती है कि अगर आप, जैसे कि ये पी टैग है, ठीक है, ये स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है, तो HTML आर नॉट केस सेंसिटिव। मतलब वो केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं समझेगी कि अगर आपने पी को स्मॉल किया है तो अभी वो डिस्प्ले करेगी, अगर आपने पी जो स्मॉल है उसको अगर बी बिग में किया है तो उसमें भी वो डिस्प्ले करेगी। लाइक जैसे कि ये देखो, ये बी है और ये स्मॉल है। तो यहाँ पे अगर मैं पी को कैपिटल लेटर में, मतलब कैपिटल में लिखता, तो भी वो HTML उसको डिस्प्ले करता, उसमें वो एरर नहीं शो करता कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है कि आपको ये केस सेंसिटिव नहीं है कि पी पी टैग है स्मॉल में ही होना चाहिए, बिग में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लैंग्वेज सपोर्ट करती है। बाकी अदर कुछ लैंग्वेज होती हैं जिसमें केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। इट्स द बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज लोअर केस टैग्स कंसिस्टेंसी। मतलब ऑलमोस्ट ऐसे तो दोनों सपोर्ट करता है, बिग और स्मॉल दोनों करता है, लेकिन हम जो टैग्स लिखते हैं उसको लोअर केस में ही लिखना चाहिए, वो बेस्ट प्रैक्टिस है अपने लिए, ठीक है। तो सपोर्ट भले दोनों करता है लेकिन हम जो भी कोड्स लिखते हैं वो स्मॉल में ही लिखते हैं, और वो ही एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ओके, ये हुआ थियोरिकल पार्ट। तो आगे थोड़ा देख लेते हैं।
तो ये हैं बेसिक टैग्स। ये जो टैग्स हैं, इसमें तो बहुत सारे टैग्स हैं, लेकिन ये ऐसे टैग्स हैं जो बहुत यूज होते हैं। मतलब अगर कोई भी वेब पेज बना रहे हैं, हम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें ये यूज बहुत सारे होंगे। जैसे हेडिंग टैग्स हो गया, पैराग्राफ टैग्स हो गया, सेंटर टैग्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये सब मतलब बता रहा हूँ मैं कि ये क्या है, लेकिन ये टैग्स हैं, बहुत यूज होता है। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग टैग्स। मतलब हमारे कोई पेज के अंदर हेडिंग्स काफ़ी सारी होती है। एक जो सबसे पहले हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो हमारी बिग टाइटल्स हो गई, बिग हेडिंग हो गई, फिर स्मॉल होती है, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं। जैसे हेडिंग टैग्स के लिए HTML प्रोवाइड करता है 6 टैग्स हैं। जैसे H1 टैग्स है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 एंड H6 तक प्रोवाइड करता है हेडिंग टैग्स के लिए। इसमें क्या क्या डिफरेंट है वो अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। वैसे अगर शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग, मतलब जिसका फॉन्ट साइज है सबसे बड़ा होता है, H2 का उससे थोड़ा कम, H3 का उससे कम, H4 का उससे कम, H5 का उससे कम, H6 का उससे कम। तो इस तरह से फॉन्ट साइज में डिफरेंट होती है, जो अभी हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ कुछ भी हमारे डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये बहुत यूज होता है कि वेबसाइट्स क्या होता है, इमेज एंड कंटेंट से भरा होता है। तो पैराग्राफ मतलब बहुत सारा कंटेंट होगा, तो उसमें हम ये पी टैग्स का बहुत यूज होता है। ठीक है। सेंटर टैग है, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी टैग्स को या किसी चीज को सेंटर करने के लिए सेंटर टैग होता है। ओके। लिस्टिंग टैग्स। लिस्टिंग टैग्स के अंदर 3 है। लिस्टिंग टैग्स का प्रैक्टिकली एक ये थोड़ा सा बिग छोटा, और मतलब लिस्टिंग टैग्स है वो थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक सेपरेट वीडियो इसके लिए एक टॉपिक है। इंडेक्स के अंदर मैंने आपको बताया था, उसके अंदर एक सेपरेट वीडियो उसके अंदर होगा। तो अभी मैं इस लिस्टिंग टैग्स को आप पेंडिंग रखिए, क्योंकि इसके लिए इसके अंदर 3 टाइप्स के हैं, अनऑर्डर, ऑर्डर, लिस्ट आइटम, ऐसे काफ़ी है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो मैंने टॉपिक में लिखा हुआ है, तो उसका सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। तो अभी हम इसको कवर नहीं करेंगे, जस्ट ये टैग्स बहुत यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है। लाइन ब्रेक, मतलब कि कोई लाइन लिख रहे हैं, उसको ब्रेक करने के लिए हम BR का यूज करते हैं। BR एक टैग ऐसा है जिसको क्लोज ना करो तो भी चलता है। ओके टैग। अभी थोड़े देर पहले ही मैंने बताया था आपको कि HTML के सारे ऑलमोस्ट जो टैग्स हैं वो ओपन एंड क्लोज होता है, लेकिन कुछ टैग्स नहीं होते। तो जैसे ये BR हो गया, BR एक टैग ही है, लेकिन ये क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। HR है, HR का यूज होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई चीज लिखने उसके अंदर नीचे लाइन करनी, उसके लिए होता है। फिर एंकर टैग है। एंकर टैग है किसी के अंदर लिंक देने के लिए। जैसे कोई टैग्स है, उस पर कुछ परफॉर्म कराना है कि उस पर क्लिक करे और रीडायरेक्ट हो जाए, उसके लिए एंकर टैग, नाम से ही पता चल रहा है एंकर एंड लिंक, मैंने लिखा हुआ है कि लिंक टैग है। ओके। तो ये मैंने थोड़ा थियोरिकली आपको बताया कि टैग होते क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रैक्टिकल। इसके अंदर हम ये टैग्स क्या है सब अभी रन करके देखते हैं। तो हो जाइए थोड़ा एक्साइटेड, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकली। लेट्स स्टार्ट। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सबलाइन करके मैंने आपको बताया था कि सबलाइन एडिटर मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड करके। तो अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो इस तरह से इसके अंदर हम कोड लिखने वाले हैं। तो इसके अंदर कैसे फाइल्स बनती है वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी ड्राइव होती है, ड्राइव के अंदर हमको जाना है। आपकी जो भी C ड्राइव है, D ड्राइव, आप कहीं पे भी बना सकते हैं। मैं भी C ड्राइव के अंदर हूँ और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ। मैं अभी HTML के नेम से ही एक फोल्डर बना दे रहा हूँ, जिसमें हम हमारे सारे HTML के प्रैक्टिकल करेंगे। ये मैंने जस्ट एक फोल्डर बना दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे एडिटर में। यहाँ पे है फाइल का ऑप्शन है, और फाइल के अंदर यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आपकी जहाँ पे ड्राइव है, जैसे अभी मैंने C ड्राइव में बनाया, तो आप C ड्राइव में जाओगे और ये रहा मेरा HTML का फोल्डर। जस्ट आपको एक सिंगल क्लिक करना है HTML पे, और यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट फोल्डर, बस इतना करना है और आपका ये ओपन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे अब हमारा फोल्डर यहाँ पे आ गया, एक्सेस कर लिया है कि इस फोल्डर के अंदर हम हमारे सारे फाइल्स बनाएंगे HTML की। तो सबसे पहले हम इसके अंदर Ctrl+N दबाते हैं, तो एक न्यू फाइल जनरेट हुई और उसको सेव कर देते हैं। Ctrl+S से हम सेव करेंगे और इसका कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हम बेसिक टैग्स अभी लर्न कर रहे हैं, तो मैं बेसिक टैग ही दे देता हूँ, और टैग डॉट HTML।
इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हम फाइल सेव करते हैं HTML की, वो .html से करते हैं। जैसे कि मैंने पहले पहले आपको एक नाम देना है, जो भी आपका फाइल का जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो। जैसे मुझे ये बेसिक टैग है तो मैं बेसिक टैग लिख रहा हूँ। कट एंड स्टार्ट बेसिक। अब यहाँ पे आप स्पेस नहीं छोड़ सकते, मतलब ऐसा स्पेस छोड़ के आप दूसरा लेटर नहीं लिख सकते। इसलिए यहाँ पे या तो आप अगर आपका टू वर्ड है तो यहाँ पे आप या तो आप डैश कर सकते हो या तो अंडरस्कोर कर सकते हो। तो ऐसे करके आप टू वर्ड या थ्री वर्ड को आप एक फाइल की तरह यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बेसिक टैग्स, ओके, और डॉट लास्ट में आपको .html लिखना है, तो ये फाइल एक HTML की होगी। ठीक है, तो .html आपको कंपलसरी लिखना है। बाकी आप उसके पहले आप जो भी फाइल का नाम लिख सकते हो और जस्ट इसमें सेव। तो ये फाइल सेव हो गई है। अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबलाइन का एक बेनिफिट बताता हूँ। सबलाइन के अंदर आप जस्ट इतना लिखोगे ना HTML, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया देखिए, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो एक पूरा कोड मुझे बना के दे दिया, बेसिक स्ट्रक्चर उसका, जो भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि ये क्या है, डॉक टाइप क्या है, HTML है सब। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर बिगनर हो, फर्स्ट टाइम HTML को यूज कर रहे हो, तो आप सबलाइन को यूज ना करो, क्योंकि इसके अंदर कैसा है, आप जैसा अभी हमने देखा कि जस्ट हम HTML इतना लिख रहे हैं और यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आपको ये यूज नहीं करना चाहिए, आपको कोड की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको लिख लिख कर पूरा पूरा कोड लिख कर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अभी ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, तो इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जैसे HTML लिखा और ये मेरा कोड आधा लिख गया। ठीक है, लेकिन आप नोटपैड को यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में होता ही, आप नोटपैड सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे नोटपैड हो गया, ये ओपन हो गया। तो बस इसमें भी आप Ctrl+S करोगे ना, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको फाइल सेव करनी है, जैसे मेरा सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे है, सी ड्राइव के अंदर HTML, और यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे भी आपको जस्ट उसी तरह से सेव करनी है फाइल। ठीक है, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन इसी तरह से सेव करनी है, और यहाँ पे भी आप HTML कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी आपकी, कि यहाँ पे आप खुद से कोड कर रहे हो, इसमें कोई सजेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कोड की प्रैक्टिस होगी। तो अगर आप बिगनर हो तो नोटपैड ही यूज करो, जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसमें सबलाइन में आ सकते हो। ठीक है, तो अभी ये कोड बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसमें अभी टाइटल्स मैं दे देता हूँ बेसिक टैग्स, ओके, ये हो गया हेड टैग, ये बॉडी टैग। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो भी ब्राउजर को पे हमको शो करना है वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे और वो ब्राउजर पे शो होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन कर देता हूँ। रन कैसे करना है, आपको रन कर देता हूँ। तो रन करने के लिए आपको जस्ट राइट क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा है ओपन इन अ ब्राउजर। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, ये ब्लैंक स्क्रीन है। मतलब ये अभी इसलिए ब्लैंक स्क्रीन है क्योंकि इसमें कुछ अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी कुछ भी अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है बॉडी टैग के अंदर, इसलिए जैसे ही हमें कुछ लिखता हूँ और Ctrl+S सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते हो, और आप F5 दबा के भी आप रिफ्रेश कर सकते हो। तो देखिए मैंने जो भी लिखा है यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फाइल्स बनाई हमने और रन किया, और आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। अब हम हमारे प्रैक्टिकल राउंड पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेडिंग टैग। ठीक है, जिसके अंदर H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक है, तो वो देख लेते हैं। बॉडी के अंदर हम आए और इसमें हमको अब H1 से लेके हम हेडिंग देखते हैं। ठीक है, तो H1 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे H1, जैसे एंटर किया इसे ऑटोमेटिक ये क्लोज भी हो गया। ठीक है, तो ये सबलाइन का कमाल। तो H1 लिखा, और मैं इसमें लिख देता हूँ दिस इज H1 टैग। ओके, अब दूसरा है हमारा H2 टैग। इसमें भी मैं यही टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ H2। ओके, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे हमारे कितने हैं, H6 तक है, तो H2 हो गया, यहाँ पे H3 H4 H5 H6। आप कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप
बिगनर हो तो प्रैक्टिस के लिए आप कॉपी पेस्ट मत करना, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, वरना कॉपी पेस्ट ही रह जाएगा। ओके, तो ये हो गया H1। यहाँ पे मैंने क्लोज किया, जैसे कि यहाँ पे कोई भी टैग हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पे एंड करना है। यहाँ पे H2 लिया, H2 को क्लोज किया, इस तरह से कोड मैंने बना दिया। अब इसमें करता हूँ मैं Ctrl+S और हमारे ब्राउजर पे आ जाता हूँ, ये रहा, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए इसमें क्या है, दिस इज H1 टैग, मतलब H1 के अंदर आपको दिख रहा होगा थोड़ा बिग हेडिंग है, H2 का उससे थोड़ा स्मॉल। एच सॉरी, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट नहीं किया, उसको कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। ओके, Ctrl+S एंड रिफ्रेश। देखिए ये H1 टैग है, H2 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5, H6। देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि सारे टैगों में डिफरेंट क्या है। अगर आपको बिग हेडिंग चाहिए तो H1 यूज करो, एच फिर उससे थोड़ी नॉर्मल चाहिए तो H2, H3, H4, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो यही है हेडिंग टैग्स, ठीक है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, कुछ ना पता चला हो तो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। तो ये इतना सा काम है हेडिंग के लिए। वेब पेज के अंदर कैसे यूज होता है वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी आप खाली कंसेप्ट क्लियर करो कि टैग्स क्या कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अगले टैग में हम बढ़ते हैं, इसका नाम है पैराग्राफ टैग, ठीक है। बहुत सिंपल टैग है। इसमें मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे पी टैग है, पी लिखना है मुझे, और यहाँ पे स्मॉल क्लोज किया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं हमारा कंटेंट्स कुछ कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये मैंने कुछ कंटेंट कॉपी किया, इसी को मैं कॉपी करके हमारा पैराग्राफ लिख रहे हैं हम, तो मैं इसको कॉपी करके ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लोज, उसके अंदर मैंने अपना टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट के लिए होता है, और मैं यहाँ पे Ctrl+S कर रहा हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे पी टैग के अंदर में पैराग्राफ आ गया। अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं थोड़ा जूम आउट सॉरी जूम इन कर देता हूँ। ये देखिए ये टैग्स H1 हेडिंग टैग्स हो गया, और ये है पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, ठीक है। सॉरी मतलब कंटेंट लिख रहे हैं हम वेब पेज के अंदर, उसके लिए पी टैग बहुत यूज होता है। तो ये हुआ पी टैग। अगला टैग है हमारा सेंटर टैग, ठीक है। तो सेंटर टैग कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। सेंटर टैग का मतलब कि टेक्स्ट को सेंटर के लिए, जैसे ब्राउजर में दिख रहा होगा ये लेफ्ट है, ये देखिए लेफ्ट के अंदर ये लेफ्ट अलाइन है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से होता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट है। अब मुझे इसको टेक्स्ट को सेंटर करना है, तो उसके लिए यूज होता है सेंटर टैग। इसको यूज कैसे करते हैं, जस्ट एक सेकंड, यहाँ से रन, और मैं लिखता हूँ SEN सेंटर टैग, ठीक है। उसको मैं यहाँ से नीचे लेके आया और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पी टैग को, क्योंकि पी टैग पैराग्राफ को हमको सेंटर करना है, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ Ctrl+S, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा डिफॉल्ट था पी टैग, और इसके अंदर ये सेंटर टैग, तो ये टैग सेंटर में हुआ। ऐसे तो सेंटर टैग्स के अलावा भी CSS से हम टैग्स को सेंटर राइट सब कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पे सेंटर टैग का यूज हो जाता है, इसलिए जस्ट आप नॉलेज के लिए आप सेंटर टैग को देख लीजिए कि कभी सेंटर टैग को यूज करना हो तो सेंटर टैग किस तरह से यूज होता है, ठीक है। CSS भी हम सीखने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो ये सेंटर टैग हो गया। अगला टैग है लिस्टिंग टैग्स। लिस्टिंग टैग्स है वो एक छोटा, मतलब इस वीडियो में बताऊंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और उसमें थोड़ा मुझे डीप में और भी एक्सप्लेन करना होगा, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। तो अभी हम अगले टैग में बढ़ते हैं। टैग है लाइन ब्रेक, जो है BR टैग। लाइन ब्रेक का मतलब कि जैसे कि ब्राउजर, ये रहा टैग, ठीक है। अब मुझे ऐसा करना है कि इतना जो टैग है इधर तक, ठीक है, अब इसके बाद ब्लैंक हो जाए, ये जो टैग्स है यहाँ से ये नीचे आ जाए, मतलब ब्रेक करना है मुझे, इतने टैग के इतना टैग्स के बाद ब्रेक करना है, तो उसके लिए वो यूज होता है BR टैग। अब जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मुझे यहाँ पे ये रहा कंटेंट, ठीक है।
यहाँ से लाइन ब्रेक करनी है मुझे। तो जहां से आपको ब्रेक करना है वहां पे आपको कर्सर ले जाके यहाँ पे आ जाना है और जस्ट आपको टैग लिखना है BR और कंट्रोल S, बस इतना टैग लिखना है। तो इतना टैग लाइन में आएगा, उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाएगी, उसका मतलब लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लाइन ब्रेक हो गई यहाँ तक। ये देखिए $sit image यहाँ पे लिखा है $, यहाँ से मैंने ब्रेक किया तो ये जो पैराग्राफ है वो इसके नीचे आ गया, देखिए ये वाला। और यहाँ से मैंने यहाँ पे टैग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन ब्रेक के लिए होता है। तो ये लाइन ब्रेक का हो गया। अभी देखते हैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रूल, मतलब कि एक लाइन के लिए अभी प्रैक्टिकल में ही देख लेते हैं। जैसे कि ये है, ये दो पैराग्राफ है, ठीक है, एक ये पैराग्राफ और एक ये पैराग्राफ, इसके बीच में मुझे एक लाइन करनी है, एक सेपरेट करना है कि ये दोनों के बीच में एक सेपरेट हो। तो उसके लिए HR का यूज होता है लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो यहाँ पे जैसे एक ये पैराग्राफ है, ठीक है, और एक दूसरा ये है। अब इसके बीच में मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है तो जस्ट मुझे यहाँ पे HR लिखना है। देखिए यहाँ पे HR लिखा और ये मैं कंट्रोल S और यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दोनों के बीच में आ गई। ओके, तो ये काम है HR टैग का। लास्ट जो अभी टैग है उसका नाम है एंकर टैग। तो एंकर टैग क्या करता है, लिंक देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं A टैग ले लेता हूँ, अभी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये सिंपल मैंने टैग लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ जैसे कि क्लिक, ठीक है, क्लिक लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये तो लिख दिया मैंने, लेकिन इस पे क्लिक करने के बाद कहीं पे हमको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा कि हमको कहाँ ले जाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम देते हैं एक एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट भी एक पार्ट है HTML का। तो एट्रीब्यूट क्या है वो भी सीरीज में बताया हुआ है, तो एट्रीब्यूट का भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो एट्रीब्यूट क्या है वो भी इसमें बताया हुआ है। तो अभी के लिए, अभी एट्रीब्यूट को ऐसा समझो कि कुछ यहाँ से क्लिक करने के लिए, सॉरी, तो अभी के लिए यहाँ पे क्लिक करने पर हमको कहीं भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है HREF, हाइपर रेफरेंस। डबल कोट करना है और डबल कोट के अंदर हमको एक लिंक देनी है कि हमको कहाँ भेजना है, ठीक है। इसके अंदर हमको हमारी लिंक देनी है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ जाओगे। ओके, यहाँ पे देनी है URL। ओके, तो URL जैसे कि मैं यहाँ पे लाइक फ्लिपकार्ट ही ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट की URL कॉपी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया, ओके, इसको क्लोज, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक URL दे दी। यहाँ पे ब्राउजर पे आ जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए ये एंकर टैग आ गया, ठीक है। एंकर टैग मतलब जो हमें क्लिक लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये फ्लिपकार्ट पे रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे आ गया flipkart.com, ठीक है। तो ये होता है एंकर टैग का काम। एंकर टैग अभी मैंने जस्ट आपको एक बेसिक बताया हुआ है कि एंकर टैग होता क्या है। ये टैग के बारे में भी हम डीप में बताएंगे, क्योंकि ये एंकर टैग के अंदर काफी सारे एट्रीब्यूट भी आते हैं। तो वो सब इसमें अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एंकर टैग के लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो ये थे हमारे टैग्स, बेसिक टैग्स जो बहुत यूज होते हैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारे टैग्स देखेंगे, ये तो एक नॉर्मल टैग्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो अभी मैंने एक शॉर्ट्स के अंदर मैंने आपको टैग्स बता दिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा देना, जिससे हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ से भी एक्सप्लेन करने का बिल्कुल ट्राई करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।